पक्षियों, मैं तुम्हें बताने आया था कि कल से जंगल में बरसात शुरू हो जाएगी। इसलिए कप्पा और कपी, तुम पक्षियों को बता देना कि सभी पक्षी अपने अपने घरों में दाना जमा कर लें। कालू बादल, ठीक है, अब तुम घर जाओ, हम जंगल के सभी पक्षियों को बता देंगे। कौवों को बारिश का बताकर कालू बादल वहाँ से चला जाता है। बादल, कल से बारिश शुरू होने वाली है, हम अपना दाना जमा कर लेते हैं। परंतु बिजली, कालू बादल ने कहा था कि हम बाकी पक्षियों को भी बता दें। तुम चुप कर जाओ, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब बारिश आएगी तो हमारे पास दाना पानी जमा होगा और फिर दूसरे पक्षी भूख से मरेंगे। ये देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। ऐसा कहते हुए वो कप्पा और कपी घर से अपनी टोकरियाँ उठाते हैं और दाना जमा करने के लिए मैदान की ओर चली जाते हैं। मैदान में गेहूं की फसल थी। वो दोनों पति पत्नी अपनी अपनी टोकरियाँ गेहूं से भर लेते हैं। बिजली बहन, ना तो कोई बारिशों का मौसम है और ना ही जंगल में कोई तूफान आने वाला है, फिर तुम दोनों इतना सारा दाना घर क्यों लेकर जा रहे हो? आप कुछ दाना बाद में आने वाले पक्षियों के लिए भी छोड़ दें। चिड़िया, हमारे घर में मेरी माँ और मेरी बहन आ रही हैं और बादल के मामा भी आने वाले हैं, इसीलिए हम ढेर सारा दाना लेकर जा रहे हैं। बिजली कभी कोमल चिड़िया को नहीं बताती कि कल से बारिशें शुरू हो जाएंगी। वो अपनी टोकरियाँ भरते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कोमल चिड़िया भी दाना लेती है और अपने घर चली जाती है। मम्मा, कल हम दूसरे जंगल नानू के घर जाएंगे। अमीना बेटी, जंगल का मौसम भी ठीक है, कल मैं अपने बच्चों को नानू के पास लेकर जाऊंगी। दूसरे दिन जंगल के सभी पक्षी अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। किसी पक्षी को भी मालूम नहीं था कि थोड़ी देर बाद जंगल का मौसम बदल जाएगा। कोमल चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर से निकली ही थी कि तभी उसका ध्यान पहाड़ों की ओर जाता है, जहाँ काले बादल देखकर चिड़िया डर जाती है। चलो बच्चों, हमें घर वापस लौटना होगा। हमारे जंगल की ओर काले घने बादल आ रहे हैं, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। मैं तुम दोनों को किसी और दिन नानू के घर ले जाऊंगी। कोमल चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वापस अपने घर की ओर चली जाती है। कोमल चिड़िया अपने बच्चों के साथ अभी रास्ते में ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बच्चों, अगर ऐसे ही बारिश में भीगते रहे तो हम सब बीमार हो जाएंगे। हमें किसी पक्षी के घर चले जाना चाहिए। यहाँ थोड़ी दूर ही कबूतर का घर है, हम वहीं जाते हैं। फिर कोमल चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर कबूतर के घर जाती है। वो कबूतर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कबूतर दरवाजा खोलता है। लो चिड़िया बहन, अब तुम भी आ गई। जब कोमल चिड़िया कबूतर के घर जाती है तो बाकी सभी पक्षी भी कबूतर के घर में बैठे हुए थे। चिड़िया बहन, मैं कल पहाड़ों के पास से आ रहा था कि तभी मुझे कालू बादल मिला। उसने मुझे बताया था कि जंगल में बारिश शुरू होने वाली है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में अपने घर में दाना जमा कर लिया। कबूतर भैया, लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ और ना ही किसी ने मुझे बताया। अब मैं और मेरे बच्चे क्या खाएंगे? चिड़िया बहन, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कबूतर के पास इतना दाना है कि हम सब कुछ दिनों तक खा सकते हैं। दोस्तों, मैं भी कुछ फल लाई हूँ, जिसे खाने हो वो ले सकता है। दूसरी ओर कौवे अपने घर में मजे से बैठे दाने खा रहे थे। बादल जी, ऐसे मौसम में जंगल के सभी पक्षी भूखे होंगे। दाना है तो बस हमारे पास है। हाँ बिजली, पिछली बारिशों में हम भूखे होते थे और वो सभी पक्षी अपने अपने घरों में ढेर सारा दाना जमा करके रखते थे। बादल जी, तुम यहीं बैठो, मैं अपना छाता लेकर चिड़िया के घर जा रही हूँ। उसे और उसके बच्चों को चिंता में देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। बिजली कभी अपना छाता उठाती है और चिड़िया के घर पर जाकर दस्तक देती है। कई बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी चिड़िया के घर से आवाज नहीं आती। आवाज आती भी कैसे, चिड़िया तो कबूतर के घर में थी। फिर बिजली कभी अपना छाता लिए तोते के घर जाती है। तोते तोते, क्या भूख लगी है मेरी मोटी चोंच वाले भाई? अगर मुझसे दाना लेना है तो मेरे घर के बर्तन साफ कर दो। लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आता। आखिर ये सब पक्षी कहाँ चले गए? फिर बिजली कभी अपना छाता लिए कबूतर के घर जाती है। अरे पक्षियों, तुम सब यहाँ? मुझे तो लगा था कि तुम सब पक्षी बहुत परेशान होगे।
क्योंकि जंगल में बारिश बिना बताए ही आ गई है। बिजली आंटी, हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं बारिश को, क्योंकि कबूतर अंकल के घर ढेर सारा दाना है। मीना की ये बात सुनकर बिजली का भी मुंह बना लेती है। कबूतर, ये बात तो कालू बादल ने हमें बताई थी कि जंगल में बारिश होने वाली है, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बिजली, कालू बादल मुझे भी रास्ते में मिला था। तुमने तो हमें नहीं बताया, लेकिन कालू बादल ने मुझे बता दिया था। हाय हाय, मेरा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। मैं तो इन सब पक्षियों को मुश्किल में देखना चाहती थी। अच्छा पक्षियों, अब मैं जाती हूँ। गुस्से में मुंह बनाकर बिजली कभी वापस अपने घर चली जाती है। जब वो घर आती है तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और बादल कव्वा रो रहा था। बादल, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? बिजली, बिजली, जब तुम बाहर गई तो चील आई। वो मुझे मारकर सारा दाना छीन कर ले गई और कहा कि अगर मैंने शोर मचाया तो वो मुझे भी मार देगी। सारा दाना तो चला गया, अब हम क्या करेंगे? ये सुनकर बिजली कभी भी रोने लग जाती है। बादल जी, सच ही कहते हैं, जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका अपना ही बुरा होता है। फिर वो पति पत्नी रोते हुए कबूतर के घर जाते हैं। कबूतर भैया, हमें भी आने दो, हम दोनों मिलकर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहना चाहते हैं। कबूतर का दिल बड़ा था, इसलिए वो उन कप्पों को अपने घर में आने देता है। ऐसे वो सभी पक्षी बारिश में एक साथ वक्त गुजारते हैं और ठंडे ठंडे मौसम का आनंद लेते हैं। बादल कप्पा और बिजली कभी अपने पुराने दोस्तों से मिलने सागर वाले जंगल में आते हैं। उन दोनों के पास एक पुरानी पोटली थी जिसमें उन दोनों की चीजें थी। वो दोनों पति पत्नी सबसे पहले कोमल चिड़िया के घर जाते हैं। बिजली, चिड़िया ने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है, हम 1-2 दिन यही रहेंगे। पति जी, कोमल चिड़िया मेरी पुरानी जानने वाली है, हम 1-2 दिन क्या, यहाँ पूरा हफ्ता रहेंगे। ऐसा कहते हुए बिजली कभी कोमल चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है। बिजली बहन, बादल भैया, आप बिना बताए ही आ गए। कोई बात नहीं, आइए आइए। कोमल चिड़िया उन कपों को अपने घर में ले जाती है। कोमल बहन, बहुत दिनों से तुम्हारा बादल भैया बोल रहा था कि मुझे पुराने जंगल के पक्षियों से मिलना है, इसीलिए सोचा इन सर्दियों में हम अपने पुराने दोस्तों के पास जाते हैं। बिजली बहन, ये तो आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। इन दिनों हमारे जंगल में ढेर सारा दाना भी है और फल भी। अब तो हम सब अपने घरों में बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी बनाते हैं। क्या कहा चिड़िया बहन? स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन? क्या तुम्हें गाजर की खीर बनाना आती है? हाँ बिजली बहन, खीर तो मैं बहुत मजे की बनाती हूँ, क्या तुम खाओगी? हाँ चिड़िया बहन, मुझे खीर बहुत पसंद है। एक बार मैं किसान के घर में खीर खाने गई थी, लेकिन कमबख्त किसान ने मुझे वहाँ से भगा दिया। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं तुम दोनों को गाजर की खीर ही बनाकर खिलाती हूँ। कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और गाजर की खीर बनाने लगती है। बादल कप्पा और बिजली कभी अपनी पोटली रखते हैं और आराम से घोंसले में लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद कोमल चिड़िया भी खीर बना लेती है। वो सभी मिलकर बहुत मजे से खीर खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। चिड़िया बहन, क्या इस जंगल में मीठे मीठे फल भी हैं? हाँ बिजली बहन, ढेर सारे मीठे मीठे फल हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। चिड़िया बहन, मेरे लिए मीठे मीठे सेब लाना, तुम्हें तो पता है मुझे सेब बहुत पसंद है। हाँ हाँ बादल भैया, मुझे सब मालूम है। फिर कोमल चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और जंगल में से मीठे फल लेने चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को कबूतर मिलता है। चिड़िया बहन, कहाँ जा रही हो? कबूतर भैया, मेरे घर में बिजली और बादल आए हैं, मैं उन्हीं के लिए मीठा फल लेने जा रही हूँ। चिड़िया, वही चोर कौवे? तुम्हें तो पता है चिड़िया, पिछले जंगल में उन कौवों ने मेरी पत्नी का सारा मेकअप चुरा लिया था। कबूतर भैया, ये बहुत पुरानी बात है, अब तो कौवे बहुत बदल चुके हैं, अब तो वो चोरियां नहीं करते होंगे। बादल कौवा घोंसले में सोया हुआ था। बिजली कभी उठती है और चिड़िया के घर को देखने लगती है। बिजली कभी दूसरे कमरे में जाती है, वहाँ एक अलमारी थी। बिजली कभी वो अलमारी खोलती है तो उसमें एक पोटली थी। ये पोटली कैसी है? खोल कर देखती हूँ, शायद इसमें कुछ खाने को मिल जाए। बिजली कभी वो पोटली खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
उस थैली में एक सोने का हार था। सोने का हार जो मैं आज तक कभी ले ना पाई, चिड़िया मुझसे पहले ही लेकर बैठी हुई है। बिजली कभी वो हार उठाती है और अपने पति के पास आती है। बादल उठो, जरा देखो इस सोने के हार को। बादल कौवा उठ जाता है। ये क्या, सोने का हार? बिजली, ये तुम्हें कहाँ से मिला? बादल, मैंने ये सोने का हार चिड़िया की अलमारी से निकाला है। ये तो बहुत कीमती लग रहा है। हाँ पति जी, जब तक चिड़िया वापस आएगी हम ये सोने का हार लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ बिजली, फिर किसी दूसरे जंगल में जाकर अपना बड़ा घर बनाएंगे और मौजें करेंगे। बादल कौवा और बिजली कभी अपनी पुरानी पोटली वहीं फेंकते हैं और वहाँ से चिड़िया का हार लेकर भाग जाते हैं। कोमल चिड़िया एक सेब के पेड़ से पके हुए सेब तोड़ती है और ढेर सारे फल अपनी टोकरी में जमा करके वापस अपने घर के लिए जाती है। बिजली बहन, बादल भैया, आप दोनों कहाँ हो? लेकिन घर में तो कोई भी नहीं था। जब कोमल चिड़िया दूसरे कमरे में जाकर अपनी अलमारी को देखती है तो वो खुली हुई थी। जैसे ही वो पास जाकर देखती है तो अलमारी में उसके सोने का हार नहीं था। ये देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। कबूतर भैया ने ठीक कहा था कि आदतें कब बदलती हैं। वो कभी तो मुझे लूट कर चले गए, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं दूंगी। मैं उनका पीछा करती हूँ, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। तभी वो देखती है कि जंगल का मौसम बहुत खराब हो चुका है। तभी तेज हवाओं के साथ बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर कोमल चिड़िया वापस अपने घर के अंदर आ जाती है। ऐसे मौसम में मैं कहीं दूर भी नहीं जा सकती। लगता है मेरा हाथ अब मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। कौवे बारिश में फंस गए थे। वो आश्रय लेने के लिए कबूतर के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कबूतर दरवाजा खोलता है। कौवो, तुम? मेरी सुंदर आंखों वाले कबूतर भैया, हमें आज की रात अपने घर में रहने दो। नहीं नहीं कौवी, तुम दोनों चोर हो। मैं चिड़िया की तरह तुम कौवों का विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए कबूतर अपने घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वो दोनों पति पत्नी सोने का हार लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बिजली, जब तक बारिश नहीं रुकती हमें यहीं बैठना होगा। वो दोनों कौवे वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आसमान पर एक जोरदार बिजली चमकती है और वो सीधी उन कौवों पर आकर गिरती है। बिजली गिरने से वो कौवे वहीं मर जाते हैं। वो पति पत्नी मर चुके थे और सोने का हार उनके पास पड़ा था। उन कौवों को उनके किए की सजा वहीं मिल जाती है। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया अपने घर से बाहर दाना ढूंढने के लिए निकलती है। चिड़िया की नजर कौवों पर जाती है। वो तुरंत वहाँ जाती है। बिजली और बादल, कितना अच्छा था जो तुम दोनों मेरे घर में मेहमान बनकर रहते और एक अच्छे पक्षी बनकर अपना जीवन गुजारते। जो करता है वही भरता है। फिर कोमल चिड़िया अपना सोने का हार उठाकर वापस अपने घर की ओर चली जाती है। नदी के किनारे एक जंगल में बंटी चिड़ा अपनी पत्नी कोमल चिड़िया और 2 बच्चों के साथ रहता था। बंटी चिड़ा जंगल में अपना एक ढाबा चलाता था। बंटी चिड़ा बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाकर बेचता था, जिससे उसका ढाबा ठीक ठाक चलता था। वाह वाह बंटी चिड़े, कितना स्वादिष्ट भोजन है। इतना स्वादिष्ट पालक पनीर मेरी माँ भी बनाया करती थी। सच में बंटी, तोता ठीक कह रहा है, बहुत स्वादिष्ट है भोजन। बंटी चिड़े के ढाबे पर दूर दूर से पक्षी आकर भोजन खाया करते थे। कुछ दिनों बाद जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। बंटी चिड़े का ढाबा तिनकों और मिट्टी से बना हुआ था, इसलिए वो बारिश के कारण पानी छत से टपकना शुरू हो जाता है। इसलिए ढाबे पर अब पक्षी बहुत कम आने लगे थे। कोमल, पिछले 2 हफ्तों से बहुत कम पक्षी आए हैं ढाबे पर। अगर ऐसी ही बारिश चलती रही तो कैसे काम चलेगा? मुझे तो लगता है कि अब मुझे अपना ढाबा बंद ही करना पड़ेगा। पति जी, आप चिंता नहीं करें, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बारिश में आने के लिए पक्षियों को दिक्कत तो होती होगी, ऊपर से ढाबे में पानी भी टपकता है, शायद इसलिए। अच्छा चलिए, आज मैं भी आपके साथ ढाबे पर चलती हूँ। फिर वो पति पत्नी बारिश में ढाबे पर चले जाते हैं। उस दिन भी वो भोजन बनाते हैं, लेकिन बारिश के चलते कोई पक्षी भी वहाँ नहीं आता।
कोमल, लगता है आज ये सारा भोजन गरीब पक्षियों में ही बांटना पड़ेगा। कोई भी नहीं आया। उस दिन वो पति पत्नी सारा भोजन गरीब पक्षियों में बांट देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। तेज हवाओं के साथ साथ आसमान पर बिजली जोरों से गरजने लगती है। एक बिजली बंटी चिड़े के ढाबे पर आकर गिरती है, जिससे उसका ढाबा जल जाता है। ये क्या हो गया कोमल, अब मैं क्या करूँगा? पति जी, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आप चिंता नहीं करें, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। दिन ब दिन बारिश बढ़ती जा रही थी। उसी बारिश में बंटी चिड़ा जंगल में काम ढूंढने निकलता है, मगर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। उल्टा सारा दिन बारिश में भीगने के कारण उसे सर्दी लग जाती है। अब जैसे तैसे वो चिड़ियाओं का परिवार अपने दिन गुजार रहा था। एक दिन कोमल चिड़िया का मुंह भोला भाई कौवा उनके घर आता है। जीजा जी, इतनी बारिश में काम करने ढूंढते हो, इससे अच्छा तो तुम मेरे साथ चलो। आप मेरे साथ मेरे घर पर काम करो। वैसे भी मेरा नौकर पक्षी दूसरे जंगल अपने घर गया हुआ है। उसकी जगह आप मेरी दुकान पर काम करना और मैं आपको तनख्वाह दूंगा। क्यों चिड़िया बहन, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बंटी जी, बादल भैया ठीक कह रहे हैं। वैसे भी हमारे पास कोई दूसरा काम तो है नहीं। जब तक कोई दूसरा और काम नहीं मिल जाता, आप यही कर ले। ठीक है बादल, तुम कहते हो तो मैं यही काम कर लेता हूँ। अब बंटी चिड़ा बादल कौवे की दुकान पर काम करने लगता है। वो बिना आराम किए सारा दिन काम करता है। वो अनाज की बोरियां उठाता है और दुकान के सारे काम करता है। लेकिन जैसे ही महीना पूरा हो जाता है तो बादल कौवा तनख्वाह देने के बहाने ढूंढने लगता है। तनख्वाह? कैसी तनख्वाह? बादल, तुमने ही तो कहा था उस दिन कोमल के सामने कि तुम मुझे काम करने के पैसे दोगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें काम की जरूरत थी। मैं तो तुम्हें यहाँ काम करने के लिए नहीं बल्कि अपनी मदद के लिए बुलाता था। और मदद करने के लिए भी भला कोई पैसे लेता है? कौवे, ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें देख लूंगा। जाओ जाओ, बड़े आए मुझे सबक सिखाने वाले। बंटी चिड़ा दुखी मन से अपने घर आ जाता है। आ गई पति जी, आज तो महीने की आखिर है, आपको तनख्वाह मिल गई होगी। हाँ बाबा, आज तो हमारी फीस भी भर दीजिएगा। पता है टीचर रोज हमें बातें सुनाती है। ये सुनकर बंटी चिड़ा रोने लगता है। न जाने मेरा नसीब कैसा है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप रो क्यों रहे हैं? ठीक से बताइए ना, क्या बात है? फिर बंटी चिड़ा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ए ऊपर वाले, वो कौवा इतना बड़ा बदमाश निकलेगा, मैंने नहीं सोचा था। मुझे तो उसे भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। बंटी चिड़ा फिर से जंगल में नौकरी की तलाश में जाता है। जैसे तैसे उसे एक बड़े घर में काम मिल जाता है। अब वो उसी घर में काम करने लगता है। एक शाम जब बंटी चिड़ा बाजार से सब्जियां लेकर घर लौट रहा होता है, उसकी नजर सामने एक गिरे हुए कबूतर के बच्चे पर जाती है। कोई मेरी मदद करो। बंटी चिड़ा कबूतर के बच्चे के पास जाता है और उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। अंकल, कोई भी मेरे पास नहीं आया। मुझे घायल देखकर सभी पक्षी वहाँ से भाग गए। आपने कुछ भी सोचे समझे बिना मेरी जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अगर तुम्हारी जगह मेरा बेटा होता तो क्या मैं उसकी जान नहीं बचाता? जब कबूतर को अपने बेटे का पता चलता है तो वो थोड़ा थोड़ा हॉस्पिटल आता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बंटी। अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरे बेटे का क्या होता। कबूतर एक पोटली बंटी चिड़े को देता है। ये लो बंटी, इसे इनाम समझकर रख लो। नहीं नहीं, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। रख लो बंटी, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, उसके सामने ये पैसे कुछ भी नहीं। फिर बंटी चिड़ा वो पैसों की पोटली लेकर घर आ जाता है। जब वो पोटली खोलता है तो उस पे ढेर सारे पैसे थे। ये देखकर कोमल चिड़िया और उनका परिवार बहुत खुश होता है। बंटी चिड़ा उन पैसों से अपना एक पक्का ढाबा खोल लेता है। इस तरह पक्षी अब उसके ढाबे पर आने लगते हैं, तेज बारिश हो या तूफान। अब जंगल के सभी पक्षी भी तेज बारिश में उसके ढाबे पर आकर भोजन खाते थे। अब बंटी चिड़ा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।
कोमल चिड़िया की माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी। कोमल के पिता बहुत दुखी थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। कोमल चिड़िया को अब देखभाल की जरूरत थी। बेटी, न जाने तेरी किस्मत में क्या लिखा है। तेरे जन्म देते ही तेरी माँ चल बसी। अब बिना माँ के तेरा क्या होगा। कोमल को एक माँ की जरूरत थी, इसलिए उसका पिता पारो चिड़िया से शादी कर लेता है। पारो चिड़िया कोमल चिड़िया के साथ सौतेला व्यवहार करती थी और उसके पिता के सामने वो एक अच्छी माँ बनने का नाटक करती थी। कोमल चिड़िया इसी तरह बड़ी होने लगी। पारो चिड़िया के अपने 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो अपने बच्चों को तो पेट भरकर भोजन देती है और कोमल को थोड़ा सा भोजन देती थी। कितना खाती है ये कमबख्त। बस कर, अब उठ जा, जाकर झाड़ू पोछा कर। बस अभी करती हूँ माँ। छोटी उम्र में ही कोमल चिड़िया अपने घर के सारे काम करने लगी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। पारो, हमारी दोनों बेटियां अब बड़ी हो गई हैं। मैंने कोमल के लिए एक चिड़ा देखा है, वो बहुत अमीर है। हमने तो जैसे तैसे दिन गुजार लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटियां अच्छी जिंदगी गुजारें। कल ही चंदू चिड़ा कोमल बिटिया को देखने आ रहा है। ये सुनकर पारो तो जल भुन जाती है। क्या कहा पति जी? अमीर चिड़ा है, लेकिन कोमल को तो कुछ भी नहीं आता जाता। अगर इतने बड़े घर में जाएगी तो हमारी नाक ही कटवाएगी। पारो, तुम ये सब क्यों कह रही हो? अगर उसे कोई काम नहीं आता तो तुम उसे सिखा दो। अगली सुबह हो जाती है। चंदू चिड़ा अपनी माँ को लेकर आ जाता है, लेकिन पारो चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को सामने ले आती है। बहन जी, ये देखो मेरी बेटी, इसे सारे काम आते हैं। कोमल का पिता बहुत मजबूर हो गया था। वो उन सबके सामने कुछ भी नहीं कह सकता था। पारो बहन, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। इस तरह पिंकी चिड़िया की शादी चंदू चिड़े से तय हो जाती है। जब चंदू चिड़ा अपनी माँ को लेकर चला जाता है तो कोमल का पिता अपनी पत्नी से कहता है, पारो, ये तुमने क्या किया? कोमल बड़ी है, पहले उसकी शादी होनी चाहिए। सुन लो पति जी, वो चिड़ा मेरी बेटी के लायक है और मैंने कब कहा कि पहले पिंकी की शादी होगी। आप पहले अपनी बेटी की शादी कर दें। पिताजी, आप चिंता नहीं करें। अगर बहना की शादी से पहले मेरी शादी करना आपके लिए जरूरी है तो आप किसी भी चिड़े से मेरी शादी कर दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बेटी, ये तो क्या कह रही है? मैं कैसे किसी चिड़े के साथ तुझे ब्याह सकता हूँ? पति जी, मेरी बहन ने एक रिश्ते के बारे में बताया है। वो चिड़ा बहुत सुंदर है और अच्छी नौकरी भी करता है। तो ठीक है पारो, मैं अपनी बेटी की शादी उसी चिड़े के साथ कर देता हूँ। बंटी चिड़े के बारे में अच्छा अच्छा बताकर पारो चिड़िया कोमल की शादी उससे करवा देती है और अपनी बेटी पिंकी की शादी चंदू चिड़े से करवा देती है। कोमल, मेरा घर तो छोटा है, लेकिन मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। कोई बात नहीं बंटी जी, घर बेशक छोटा हो लेकिन हमेशा खुशियों से भरा होना चाहिए। कोमल, जब मैं जंगल में सब्जियां बेचने जाऊंगा तो तुम्हारा मन लग जाएगा ना? लेकिन पति जी, आपकी तो नौकरी है ना, आप सब्जियां बेचने क्यों जाएंगे? नहीं कोमल, मेरी कोई नौकरी नहीं है। मैं तो जंगल के बाजार में सब्जियां बेचता हूँ। ये बात मैंने पहले ही तुम्हारी माँ को अच्छे से बता दी थी। ये सुनकर कोमल चिड़िया बहुत दुखी होती है। वो जान गई थी कि उसकी माँ ने झूठ बोलकर उसकी शादी करवाई है। कोई बात नहीं पति जी, हम मेहनत करेंगे, देखना आपको भी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जब कभी भी कोमल चिड़िया अपनी माँ और बहन से मिलती तो वो उसका मजाक उड़ाती। अरे क्या हुआ पिंकी, ये तुम कितनी कमजोर हो गई हो? क्या तुम्हारा पति कोई काम नहीं करता? हाँ हाँ माँ, लगता है बहुत मजे कर रही है बहना। पिंकी, तुम जानती हो जो चिड़ा मुझे देखने आया था, माँ ने तुम्हें दिखाकर उसकी शादी तुमसे करवा दी और मेरे नसीब का सुख तुम्हें दे दिया। और हाँ, अगर मेरे नसीब में हुआ तो मुझे तुमसे भी ज्यादा मिलेगा। चुप कर जा कोमल, तू उस भिखारी चिड़े के लायक ही थी। कोमल चिड़िया घर जाकर सारी बात अपने पति को बताती है और रोने लगती है। बंटी जी, क्या मेरा नसीब इतना ही खराब है? क्या हम गरीबी में ही दिन गुजारेंगे? कोमल, तुम दुखी मत हो, मैं एक ना एक दिन तुम्हारा नसीब जरूर बदलूंगा।
एक दिन बंटी चिड़ा जंगल में सब्जियां बेच रहा था कि एक अमीर कबूतर का बैग उसके ठेले पर ही रह जाता है और कबूतर वहां से चला जाता है। बंटी चिड़ा उस बैग पर ध्यान नहीं देता। जब वो शाम को घर लौट कर जाता है तो वो बैग देखता है। अरे ये क्या, ये बैग किसका है? खोल कर देखता हूँ। बंटी जैसे ही वो बैग खोलता है तो उसमें ढेर सारे पैसे थे। वो बैग लेकर अपने घर में जाता है। कोमल, ये देखो, लगता है किसी का बैग मेरे ठेले पर ही छूट गया है। पति जी, आपको ये बैग लौटा देना चाहिए। हो सकता है जिसका बैग हो उसे इन पैसों की जरूरत हो। हाँ कोमल, मैं कल ही ऐसा करूँगा। अगले दिन बंटी चिड़ा उसी जगह पर अपना ठेला लगाए इंतजार करता रहता है। तभी वहाँ उसे वही कबूतर आता हुआ दिखाई देता है। चाचा कबूतर जी, मैं आपका कई दिनों से इंतजार कर रहा था। ये आपका पैसों से भरा हुआ बैग मेरे ठेले पर ही रह गया था। चिड़े, मुझे तो लगा था कि तुम ये बैग लेकर भाग जाओगे। नहीं कबूतर चाचा जी, मुझे बेईमानी नहीं आती। बेटा, तुम्हारे जैसे ईमानदार पक्षी न जाने आजकल कहाँ मिलते हैं। मुझे तुम जैसे पक्षी की ही जरूरत थी। क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? ये लो मेरा पता, कल इस पते पर आ जाना। अगली सुबह बंटी चिड़ा कबूतर चाचा के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा बंटी कि तुम यहाँ आए। जानते हो, मेरी कोई भी संतान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे बिजनेस में काम करो। मेरी बहुत बड़ी कंपनी है। तुम्हें अब सब्जी बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तुम यही मेरे घर में रहोगे। लेकिन चाचा जी, घर पर मेरी पत्नी अकेली रह जाएगी। बेटा, तुम दोनों यही रहोगे। मुझे तुम जैसा ही पक्षी चाहिए था, जो ईमानदार हो, जो मेरा काम संभाल सके। मैं अकेला रहता हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। ये सुनकर बंटी चिड़ा खुश होता है और वो अपनी पत्नी के साथ कबूतर के घर में ही रहने लगता है। बंटी दिन रात मेहनत करता था। वहीं कोमल चिड़िया भी कबूतर की बेटी बनकर सेवा करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पिंकी चिड़िया रोती हुई अपने घर आती है। माँ, मेरे पति जुए में अपना घर, सेवर सब कुछ हार चुके हैं। अब हमारा क्या होगा? हाय मेरी बच्ची, मैंने तो अमीर चिड़ा समझकर तेरी शादी की थी। मुझे क्या पता था वो ऐसा ज्वारी पक्षी निकलेगा। काश मैंने उस समय उस कोमल की शादी ही करवा दी होती। बंटी और कोमल, जिस तरह से तुमने मेरे काम को संभाला है, मैंने सोच लिया है मेरी अपनी तो कोई संतान नहीं। आज से तुम ही मेरी संतान हो। अब मैं ये सब कुछ संभाल नहीं सकता। आज से ये सब कुछ तुम्हारा है। एक दिन कोमल चिड़िया बड़ी गाड़ी में और ढेर सारे गहने पहने हुए अपनी माँ के घर आती है। कोमल चिड़िया को देखकर उसकी सौतेली माँ और बहन देखती ही रह जाती हैं। दीदी, तुम्हारा तो नसीब ही चमक उठा और हम बर्बाद हो गए। हाँ बेटी, जहाँ तुम्हारी शादी होनी थी वहाँ मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, लेकिन आज वो बर्बाद होकर मेरे घर में ही बैठी हुई है। माँ, किसी के नसीब का कोई भी नहीं छीन सकता। जो मेरे नसीब में था वो आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे मिल गया। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने हमेशा तेरे साथ बहुत गलत किया। माँ, आपकी वजह से ही मुझे बंटी जी मिले, वरना मेरी शादी तो चंदू चिड़े से हो जाती। आज मेरे पति की वजह से ही मुझे सब कुछ मिला है। माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पिंकी, तुम अपने पति को हमारी कंपनी में भेज देना, हम उसे वहीं नौकरी दे देंगे। कोमल बेटी तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया अपनी बेटी कोमल को गले से लगा लेती है। जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो हर हाल में उसे मिलता है। कोमल चिड़िया बचपन से ही अभागी थी। जब वो छोटी थी तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने भी कोमल चिड़िया को खूब परेशान किया। ऐसे ही दुख सहते सहते वो बड़ी हो गई। एक दिन कोमल चिड़िया की शादी बंटी चिड़े से हो जाती है। चिड़िया की सास बहुत सख्त मिजाज की थी। वो कोमल चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। अरे ओ बहू, उठो, जल्दी से झाड़ू पोछा करके मेरे लिए चाय बना कर ले आओ।
सावित्री अपनी बहू से हमेशा काम ही करवाती रहती। अगर वो थोड़ी देर भी बैठती तो उसे किसी दूसरे काम में लगा देती। बहू, तुम्हारे साथ जिन जिन पक्षियों की शादी हुई है अब तक तो उनके बेटे हो चुके हैं। मैं बता रही हूँ, मुझे भी बेटा ही चाहिए। कुछ ही दिनों बाद कोमल चिड़िया एक अंडे को जन्म देती है, जिसमें से एक प्यारी चिड़िया बेटी बाहर आती है। जब सावित्री चिड़िया की बेटी को देखती है तो बहुत गुस्से में आ जाती है। अरे ओ कलमोही, बोला था ना कि बेटा चाहिए, बेटी नहीं। बंटी चिड़ा चुपचाप खड़ा अपनी माँ की बातें सुन रहा था। वो अपनी माँ को एक बार भी नहीं समझाता। अगली बार कोमल चिड़िया फिर से एक अंडे को जन्म देती है। सुन ले, अगर इस बार बेटा ना आया तो तेरी खैर नहीं होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उस अंडे से भी एक चिड़िया बेटी बाहर आती है। ये देखकर सावित्री आसमान सर पर उठा लेती है। ऐ ऊपर वाले, लगता है मुझे पोते का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। ये बहू तो बहुत मनहूस है। तू ऐसा कर मेरे बेटे, तू दूसरी शादी कर ले। माँ, इसमें कोमल की कोई गलती नहीं है। एक बार फिर से इंतजार करके देख लेते हैं। अब की बार तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया फिर से एक बेटी को जन्म देती है। निकल जा, मेरे घर से निकल जा और अपनी तीनों बेटियों को भी लेकर जा। अब मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकती। ऐसा कहते हुए सावित्री अपनी बहू और उसकी 3 बेटियों को घर से निकाल देती है। बंटी, तू चिंता नहीं कर, तेरी मैं शादी पारो चिड़िया से करवाऊंगी। वो बहुत सुंदर है। सावित्री अपने बेटे की शादी पारो चिड़िया से करवा देती है। बेचारी कोमल चिड़िया अब कहाँ जाती। वो अपनी 3 बेटियों को लेकर सामने वाले पेड़ पर एक तिनकों का घर बनाकर रहने लगती है। कोमल चिड़िया अब जंगल के पक्षियों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी थी। इसी तरह वो अपनी बेटियों का पेट पालती थी। कोमल चिड़िया के सामने ही बंटी चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था। सावित्री अपनी दूसरी बहू का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीनों बाद पारो चिड़िया के अंडे से एक बेटा पक्षी बाहर आता है। ये देखकर सावित्री तो बहुत खुश होती है। वो घर के बाहर जाती है और कोमल चिड़िया को सुनवाने लगती है। बहू हो तो ऐसी, बहुत भाग्यशाली बहू है मेरी। जरा देखो तो, आते ही पहले बेटे को जन्म दिया है और ये दूसरी कमबख्त बहू है कि घर से निकाल भी दिया फिर भी पीछा नहीं छोड़ती। अपनी काली छाया सुबह शाम हम पर डालती रहती है। कोमल चिड़िया जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। कोमल चिड़िया दिन रात पक्षियों के यहाँ काम करती थी, मगर उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे उनका परिवार पेट भरकर भोजन खा सके। मेरी बच्चियों, तुम्हें और भूख तो नहीं लगी? माँ, लगी है, थोड़ा सा तो भोजन था, पेट भी नहीं भरा। ये सुनकर कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। कभी कभी पारो चिड़िया भोजन ज्यादा बनाती थी और वो चुपके से अपने घर के बाहर भोजन रख दिया करती थी, जिससे कोमल की बेटियां वो